हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अभी जो हमारा दूसरा वीडियो था, इसके पहले का जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था साउंड ऑफ ई, अर्थात ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में भी मैं ई से ही जुड़े हुए प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ई का जीरो प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई, अर्थात ई को कब हम प्रोनाउंसिएशन जीरो होता है, अर्थात उसका ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब ई का कोई उच्चारण नहीं होता, उसके बारे में मैं बताने चल रहा हूँ आपको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ई का प्रोनाउंसिएशन जीरो कब होता है, अर्थात ई का कोई प्रोनाउंसिएशन कोई उच्चारण कब नहीं होता है। पहली बात ये होता है जब उसका जो पूर्ववर्ती वावेल हो, पूर्ववर्ती वावेल अगर उसका ए आता हो तो ई जो होता है जीरो प्रोनाउंसिएशन लिख चलता है, जीरो उच्चारण होता है, अर्थात उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। पूर्ववर्ती वावेल का मतलब हुआ कि उस वर्ड में ई के पहले जो वावेल आ रहा हो, ई के पहले ई, क्योंकि ए ई जो है एक वावेल है, और ई के पहले अगर जो वावेल आ रहा है, इस ई के पहले आने वाले वावेल अगर ए आ रहा है तो ई का प्रोनाउंसिएशन जीरो होता है, अर्थात ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे आपने देख लीजिए अब, जैसे एम ए टी ई है, पी ए एन ई है, एम ए एन ई है, बी ए डी ई है। तो यहाँ इन शब्दों का उच्चारण कैसे होगा? यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ई है, ई ई ई आपने देखा लास्ट में ई आया है, लेकिन इसके पहले आने वाला जो वावेल है, इसके पहले आने वाला जो वावेल है वो ए है। अगर ई के का पूर्ववर्ती वावेल, ई का पूर्ववर्ती वावेल ए होता है तो ई का उच्चारण कोई नहीं होता है, अर्थात ई का कोई उच्चारण नहीं किया जाता है, बल्कि जो वावेल दिया होता है, उसका जो पूर्ववर्ती वावेल दिया होता है उसको अल्फाबेट में जैसे पढ़ते हैं, अल्फाबेट में जैसे पढ़ते हैं, ए को हम ए पढ़ते हैं, तो सेम उसी आवाज को हम उसी आवाज को उस कॉन्सोनेंट के साथ लगा के उस वर्ड का उच्चारण करते हैं। जैसे एम ए टी ई है, तो एम ए टी ई जो वर्ड है, इसके आप देख रहे हैं लास्ट में ई है, और इसका पूर्ववर्ती जो वावेल है वो ई है, चूंकि ये ई जो है एक वावेल है, और इसका जो पूर्ववर्ती वावेल है था, इसके पहले आने वाला जो वावेल है वो ए है। तो ऐसी स्थिति में ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, ई का यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं होगा, और बल्कि जो ए का उच्चारण होगा, ए का उच्चारण जब अल्फाबेट में उसको हम पढ़ते हैं ए, तो हम यहाँ भी उसको हम ए ही पढ़ेंगे। तो ये वर्ड हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा मेट, ये हो जाएगा पेन, ये हो जाएगा मेन, और ये हो जाएगा आपका बेड। हाँ, लेकिन बस इतना है कि क्योंकि जब उसको ए बोलते हैं तो थोड़ा लंबी आवाज में देते हैं, सेम उसी तरीके से इसकी आवाज में हम देंगे। दूसरा क्या है, ई का उच्चारण जीरो कब होता है? जब ई का पूर्ववर्ती वावेल जो होता है वो आपका आई हो, वो ए का पूर्ववर्ती वावेल आई हो, तब भी ई का उच्चारण, ई जो होता है वो जीरो उच्चारण लेके चलता है, अर्थात जीरो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका कोई उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे बी आई टी ई है, के आई एन ई है, एल आई एम ई है, टी आई डी ई है, ये चार वर्ड मैंने आपको सामने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में ई है, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पूर्ववर्ती वावेल है वो है आई, इसका पूर्ववर्ती वावेल जो है वो है आई, तो इसके अर्थात ई के पहले आने वाला जो वावेल है वो है आई, ई के पहले आने वाला वावेल आई, ई के पहले आने वाला वावेल वाई, ई के पहले आने वाला वावेल आई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भी ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, और इस आई का उच्चारण क्या होगा, इस आई का उच्चारण वही होगा जिस प्रकार से जो ये अल्फाबेट में पढ़ा जाता है। अल्फाबेट में इसको हम जैसे उच्चारित करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको हम उच्चारण करेंगे। ये क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बा, और आई को पढ़ते हैं हम आई अल्फाबेट में, तो हो जाएगा बाई, तो हो जाएगा बाइट, ये वर्ड हो जाएगा बाइट,
ये वर्ड हो जाएगा काइन, ये वर्ड हो जाएगा लाइम, और ये वर्ड हो जाएगा आपका टाइड। तीसरा इसका रूल है, अगर इसका पूर्ववर्ती वावेल इसका अर्थात ई के पहले आने वाला वावेल जो है वो क्या हो, वो ओ हो, तो क्या होगा, तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, अर्थात जीरो उच्चारण लेके चलेगा वो भी, अर्थात जी, तो यहाँ पर भी ई का कोई उच्चारण नहीं हो जाएगा, होगा जैसे HOPE हो गया, HOPE ये हो गया, MORE हो गया, और COPE हो गया, ये वर्ड हो गए। अब इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में ई है, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूर्ववर्ती वावेल है वो ओ है, अर्थात ई के पहले आने वाला वावेल ओ, ई के पहले आने वाला वावेल वो, एक ई के पहले आने वाला वावेल ओ। तो यहाँ पे इसका कोई उच्चारण, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। परंतु इस वर्ड का उच्चारण कैसे होगा? इस वर्ड का उच्चारण हम ओ की सहायता करेंगे, ओ की सहायता से करेंगे, और ओ को अल्फाबेट में क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट में ओ को ओ पढ़ते हैं, इसलिए हम एच के साथ ओ की आवाज जोड़ेंगे, एम के साथ ओ की आवाज जोड़ेंगे, और सी के साथ भी हम ओ की आवाज जोड़ेंगे। ये वर्ड हो जाएगा आपका होप, ये वर्ड हो जाएगा आपका मोर, और ये वर्ड हो जाएगा आपका कोप। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है कि जब इसका पूर्ववर्ती वावेल, इसका जो पूर्ववर्ती वावेल है वो आपका यू हो, तो भी ई का प्रोनाउंसिएशन, ई का जीरो उच्चारण होता है, तो भी ई का उच्चारण जीरो होता है, अर्थात ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, इस सिर्फ वर्ड में लगा होता है। जैसे मैंने लिख दिया MUTE लिख दिया, RUDE लिख दिया, और MUTE RUDE और TUNE लिख दिया, 3 वर्ड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए ई है, लास्ट में ई आया, और इस ई के पहले आने वाले वावेल क्या हुआ? यू हुआ। ई के पहले आने वाला वावेल यू हुआ, ई के पहले आने वाला वावेल यू हुआ, तो क्या होगा? इस वर्ड में ई का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे फिर? तो ये वावेल जो है मैंने आपको बताया, दिया हुआ वावेल, ई का पूर्ववर्ती वावेल अल्फाबेट में जिस प्रकार से पढ़ा जाता है उसी प्रकार से उस वर्ड में भी पढ़ा जाएगा, अर्थात यू का यू पढ़ा जाएगा, यहाँ पे ओ का ओ पढ़ा जाएगा, आई का आई पढ़ा जाएगा, ए का ए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार MUT क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यूट, इसको यू पढ़ते हैं म्यूट। ये हो जाएगा आपका वर्ड हो जाएगा र्यूड, और ये वर्ड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्यून। ये हो गया वर्ड म्यूट, र्यूड, ट्यून। ये इस प्रकार से हो गया। अर्थात एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि क्या होगा। ई के प्रोनाउंसिएशन, अगर ई लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण वहां पे जीरो होता है, यदि उसका पूर्ववर्ती वावेल, अर्थात यदि उसके पहले आने वाला वावेल ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो उस वर्ड में ई का कोई उच्चारण, ऐसी स्थिति में ई का कोई उच्चारण नहीं होता, उसका उच्चारण जीरो होता है, उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। और उस वर्ड में दिया हुआ उसका जो पूर्ववर्ती वावेल है, उस वर्ड में उस वावेल की आवाज वैसी ही रह जाती है जिस प्रकार से अल्फाबेट में उस वावेल की आवाज दी हुई होती है। आशा करता हूं कि आपके समझ में ये बात अवश्य होगी। धन्यवाद। इसके पहले